नमस्कार, मैं मुकेश गुप्ता आज बात करता हूं नवनिहालों का भविष्य गढ़ने वाले उन शिक्षकों को लेकर जिन्हें लगभग 25 वर्ष 24 वर्ष काम करते हो गया है, पर किसी ने उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचा। जो नवनिहालों का भविष्य गढ़ते हैं उनके बारे में सरकार का उत्तरदायित्व है कि उनके बारे भी कुछ सोचा जाए, लेकिन हुआ नहीं। वर्ष 2001 की योजना के अंतर्गत शिक्षा मित्रों का चयन हुआ। चयन होने के उपरांत लगातार सरकारें आई और गई, धरना प्रदर्शन भी हुए, लाठीचार्ज हुए, तमाम वायदे हुए, तमाम फाइलें नीचे से ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई, तमाम फाइलें दब गई। कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, न्यायालयों की दस्तक में मामले दौड़ते रहे, पर कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही हाल कहीं न कहीं अनुदेशकों का है, जिन्हें भी कम मानदेय पर काम करना पड़ रहा है। वो भी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में नवनिहालों को अच्छी और बेहतर शिक्षा दे रहे, फिर भी उनके बारे में सरकार लगातार उनको नज़रअंदाज कर रही है। जबकि माना जाए तो सरकारें इसीलिए बनाई जाती हैं कि चाहे पब्लिक हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे फिर कोई भी भारत का नागरिक हो, उसका उत्थान, उसका विकास सरकार में बैठे नुमाइंदे उन पर निर्भर होता है। पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। अभी हाल में ही लगभग 2 माह पहले शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाए जाने की जोर शोर से सुगबुगाहट सुनाई पड़ी, पर हुआ कुछ नहीं। हालांकि अब तो उन लोगों की माने तो अब विश्वास हट चुका है। लगातार चाहे मानदेय बढ़ाने की बात हो, चाहे नियमितीकरण की बात हो, उन्हें विश्वास हट चुका है कि अब उम्मीदें भी लगभग उनकी खत्म हो चुकी है। लगातार 22-24 वर्षों से जो शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे हों और उनके परिवार संकट में, बेबसी के दौर से गुजर रहे हों, तो नौकरी नहीं कही जा सकती है। उस नौकरी का क्या फायदा जिस नौकरी से परिवार का भरण पोषण न हो। सरकार लगातार सियासत कर रही है। सरकार में बैठे नुमाइंदे लगातार आवाज भी उठा रहे हैं, प्रस्ताव बन रहे हैं, फाइलें कार्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में दौड़ती हुई नजर आ रही है। विधानसभा और संसद के सदनों में मुद्दे गूंजते हैं, हंसी ठठोली होती है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है। लगातार निराश शिक्षा मित्र अनुदेशक सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापरक शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। उनके बारे में अगर सरकार में बैठे नुमाइंदे नहीं सोचेंगे तो आखिर कौन सोचेगा? क्या किसी का बच्चों का भविष्य बनाने वाले जो शिक्षक हैं उनका ही भविष्य अगर अधर में है तो प्राथमिक शिक्षा की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से कैसे चल सकती है? शिक्षा मित्रों को जहां तक उनकी माने तो उन्हें अंदेशा था कि नई शिक्षा नीति लागू होगी, उसमें प्री प्राइमरी में उनका आसानी से चयन हो जाएगा। अनुदेशकों को भी कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा था, पर लगातार समय बढ़ता जा रहा है, आयु सीमा भी बढ़ती जा रही है। अभी नई शिक्षा नीति जो जोर शोर से लागू होनी थी, लगातार उसका दायरा, उसका समय 2023 तक
बढ़ता ही जा रहा है और जो नियमितीकरण और उनके मानदेय बढ़ोतरी पर जो विचार विमर्श है लगातार वो भी खिसकता जा रहा है। अभी हाल में ही विधानसभा में विपक्ष के नेताओं ने शिक्षा मित्रों का जोर शोर से मुद्दा उठाया। वहीं जवाब में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा अभी मानदेय बढ़ाने का उनका कोई इरादा नहीं है। लगातार उनका एक ही बयान रहता है कि सपा के सरकार में उन्हें 3500 रुपये मिल रहा था, भाजपा की सरकार आई और उनका मानदेय 10,000 रुपये कर दिया गया। अन्वेषकों का 7400 रुपये मिल रहा था, उनका मानदेय 9,000 रुपये कर दिया गया। आखिर ये सवाल कब तक होता रहेगा? लोग जो सदन में मुद्दा उठाते हैं उसके जवाब में जब बेसिक शिक्षा मंत्री जैसे सम्मानित पद पर रहते हुए जो बयान दिए जाते हैं उनको सुनकर के लोगों को हंसी आती है। एक ही बात लगातार कहना आम जनता जनमानस के गले नहीं उतरता है। लगातार 3500 से 10,000, 7400 से 9,000 एक ही जो क्वेश्चन होते हैं उनका उत्तर जब आता है तो कहीं न कहीं हंसी के पात्र भी बनते हैं। कुछ ठोस कदम उठाए जाएं, ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे जो नवनिहालों का भविष्य गढ़ने वाले जो शिक्षक हैं लगातार बेसिक स्कूलों में काम कर रहे हैं उनका भी भविष्य उज्जवल हो, उनके बारे में भी सोचा जाए और ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिससे उनके जो परिवार हैं उनका भरण पोषण हो, चाहे माता पिता, बच्चे, घर गृहस्थी का जो इंतजाम है उनका होता रहे। ऐसी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा बनाई जाएं, ऐसे कानून बनाए जाएं जिसके चलते एक न्यूनतम मजदूरी उससे ज़्यादा मानदेय तो होना ही चाहिए। बड़ी हालत खराब है और दयनीय स्थिति में जो शिक्षक जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके परिवार असहाय हैं, सहारा नहीं है। तो ऐसी कुछ व्यवस्था बनाए जाने की ज़रूरत है। आप लोगों का क्या कहना है कि शिक्षकों का जो आर्थिक स्थिति डामाडोल है, डगमगा रही है, उनको मानदेय के रूप में सुदृढ़ किया जाए या फिर नियमितीकरण करके उनका जो भरण पोषण का जो सिस्टम है वो अच्छा बन सके। सरकार इस पर क्या करे, आप अपने विचार जरूर रखें। नमस्कार, धन्यवाद।